हाय फ्रेंड, वेलकम टू मैथ मस्ती ट्रिक। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग। एकदम विस्तार से सीखेंगे। आज के बाद दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी गुणा भाग जोड़ घटाव कहने में भी दशमलव का। ओके, चलिए तो बिना किसी देरी के देखिए यहाँ पे वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। हमारा देखिए सबसे पहले हम जोड़ स्टार्ट कर रहे हैं। जोड़ जोड़ हम सबसे पहले सीखेंगे, तब घटाव सीखेंगे, तब गुणा, तो इसके बाद हम भाग सीखेंगे। चलिए देखिए दिया है क्या, 12.56। देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए दशमलव के इधर जो बाएं साइड की संख्याएं होती हैं उनको हम पूरा पढ़ेंगे। 12 लिखा है तो 12 पढ़ेंगे, लेकिन दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं उनको हम एक एक अंक पढ़ेंगे। जैसे 12.56 पढ़ेंगे। फिर प्लस दिया है 4.12 दिया है। अब ऐसे अगर आपको दे दिया तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे कैसे जोड़ना है। चलिए देखिए सबसे पहले आपको इसको लिखना है 12.5 और 6 को लिखना है। हमने लिख लिया। फिर देखिए प्लस दिया है ना 4.12, तो प्लस करिए। अब देखिए दशमलव के नीचे हम दशमलव लिखेंगे, ठीक, चाहे कितनी भी संख्याएं क्यों ना दे रही, लेकिन दशमलव के नीचे हमको दशमलव लिखना है। तो हमने यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव को डाल दिया है इसका। तो इधर कितनी है, 1 2 ना, तो 1 2 हो गया। इधर कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए। कितना हो गया 4.12। देखिए दशमलव के नीचे क्या हो गया, दशमलव हो गया। फिर देखिए अब इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे कैसे, जैसे हम जोड़ लगाते हैं। 6 2 कितना हो गया 8, 5 1 6। अब देखिए दशमलव के नीचे फिर दशमलव, यहाँ पे 4 2 6, फिर एक कितना हो गया 1। तो कितना होगा 16.68 ही हमारा क्या हो गया, इसका जोड़ हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए हमारा दूसरा क्या दिया है, 13.34 दिया है। फिर प्लस 5.6 दिया है। तो हमने आपको बोला था कि पहले ए उतारिए, 13.34 को पहले यहाँ पे उतार लीजिए। चलिए अब फिर देखिए दशमलव के नीचे दशमलव रखिए। हमने दशमलव के नीचे दशमलव रखा। दशमलव के बाद क्या है 6 है, तो दशमलव के बाद तुरंत आप 6 लिखिए। फिर यहाँ पे दशमलव के पहले क्या है 5 है, दशमलव के पहले आप यहाँ पे 5 रख दीजिए। अब इसको आप जोड़िए। चलिए अब देखिए यहाँ पे कम पड़ रही है एक संख्या ना, यहाँ पे देखिए सिर्फ 4 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं अपने मन से। अगर कम पड़ रहा है तो ओके, यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दशमलव के बाद 2 ही अंक तक मान्य होता है। आप कितना भी 0 बढ़ा लें उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ 2 अंक तक यहाँ पे मान्य होगा। चलिए अब देखिए 4 में हम क्या करेंगे, 0 जोड़ेंगे तो हमारा 4 आएगा। चलिए फिर 3 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा 6 3 कितना हो गया 9 हो गया। अब दशमलव के नीचे फिर दशमलव, फिर 5 3 कितना हो गया 8, फिर 1 हो गया। ये हमारा कितना आ गया 18.94, इसका जोड़ आ गया। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है। देखिए हम हर टाइप से ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे लगाया जा रहा है। ओके, चलिए देखिए अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 56 दिया है ना, इसके बाद कोई संख्या नहीं दी है दशमलव में। तो अगर सिंपल में आपको ऐसी संख्या दी रहे और दशमलव ना दर्शाया है तो आप जानते रहिए जो दशमलव लगा होता है वह संख्या के दाहिने साइड अंत में लगा होता है। मतलब यहाँ पे 6 के बाद तुरंत दशमलव लगा है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए तो सबसे पहले आप यहाँ पे 56 लिखिए। तो हमने यहाँ पे 56 को लिख लिया। अब देखिए फिर क्या है 0.20। अब देखिए दशमलव तो है नहीं, आप कैसे लिखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे आप ऐसे बढ़ा लीजिए। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2 है ना, दशमलव के बाद आप 2 0 ऐसे बढ़ा लीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए दशमलव के नीचे फिर दशमलव लिखिए। अगर आपको सिंपल में ऐसे दिया तब आप यहाँ पे दशमलव लिख के जितना यहाँ पे दशमलव के बाद की संख्याएं रहे उतना 0 बढ़ा लीजिए। अगर जरूरत पड़ रही है तो और बढ़ा लीजिए। ओके, अब दशमलव के नीचे मैंने दशमलव को लिख दिया है। अब क्या है 2 0 है तो यहाँ पे 2 लिखिए, फिर 0 रख दीजिए। अगर देखिए यहाँ पे कोई और संख्या होती तो हम 1 0 और बढ़ा लेते हैं, जरूरत पड़ने पे आप बढ़ा सकते हैं। अब फिर देखिए दशमलव के बाद क्या है सिर्फ 0 है तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, फिर जोड़ दीजिए इनको। अब 0 आ गया, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ गया। फिर दशमलव के नीचे दशमलव, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 5 आ गया। कितना आ गया 56.20, इसका आंसर हो गया। चलिए एक टाइप और देख लीजिए कितना दिया है 25.60, फिर प्लस 12.5 दिया है। चलिए लिखिए 25.60। फिर देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए। दशमलव के पहले कितनी संख्या है 2 है, दशमलव के पहले आप 2 संख्याएं 12 है तो लिख दीजिए। फिर बाद में क्या है 5 है तो 5 रखिए। अब देखिए यहाँ पे मतलब अच्छा नहीं लग रहा ना, तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ा दीजिए अपने मन से। चलिए अब जोड़ दीजिए तो कितना 0 आ गया, 6 5 11 की 1 हासिल 1 आ गया। तो जो हासिल बच रहा है अब इसमें हम जोड़ देंगे, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव पहले लिख लीजिए। फिर 5 2 कितना हो गया 7, इसमें जो हासिल बचा कितना हो गया 8, फिर 2 कितना हो गया 3 हो गया।
हमारा क्या आ गया 38.10 आ गया। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो बड़ा हो रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है कि बड़ा वीडियो हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से कैसे समझा रहा हूँ, बस उतना काफ़ी है। चलिए अब हम घटाव सीखते हैं। चलिए देखिए भिन्न का घटाव। अब यहाँ पे क्या दिया है, 46.54 में से घटाना है आपको 24.21 घटाना है। चलिए अब घटाइए। सबसे पहले इसको लिखिए 46.54 लिखिए, फिर माइनस है तो माइनस लिखिए, फिर क्या है दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 21 तो 21 लिखिए, दशमलव के इधर कितना है 24 तो 24 लिख दीजिए। अब घटाइए, 4 में से 1 गए 3, 5 में से 2 गए 3, फिर दशमलव दशमलव, 6 में से 4 गए 2, फिर 4 में से 2 गए 2, कितना आ गया 22.33। ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा संख्या है लेकिन हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। हम जब समझ गए हैं तो सॉल्व करने में हमको कोई परेशानी नहीं हो रही है। चलिए देखिए क्या दिया है, 52.175 दिया है। ठीक, यहाँ पे कितना घटाना है, -49.90। लेकिन देखिए यहाँ पे एक कम पड़ रहा है, आप यहाँ पर मन से बढ़ा लीजिए। ओके, फिर देखिए 5 में से 0 गए तो 5, 7 में से 0 गए 7, यहाँ देखिए 1 में से 9 नहीं जाएगा। लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि हम इधर से उधार नहीं ले पाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं, आप उधार यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिए 1 में से 9 नहीं जाएगा तो हम उधार लेंगे। यहाँ पे 2 है ना, तो 2 में से हमने उधार ले लिया, कितना हो गया 11। अब 11 में से 9 गए कितना 2, यहाँ पे कितना बचा 1। अभी इससे उधार ले लीजिए तो 1 यहाँ से उधार ले लें, कितना हो गया ये 11। फिर 11 में से 9 गए कितना हमारा बचेगा 2, लेकिन दशमलव आप दशमलव बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 4 गए कैंसिल, 0 आ गया। तो हमारा कितना आ गया 2.275 इसका आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन है, दिया है 453.5 माइनस 35.5। अब इसको घटाना है तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए 453.5 को, फिर घटा दीजिए माइनस कितना, देखिए अब दशमलव के नीचे आप दशमलव लिखिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 5 है, सिर्फ 5 लिख दीजिए। फिर इधर कितना है 2 है 35, तो आप 35 लिख दीजिए। चलिए घटाइए, तो 5 में से 5 ये कितना 0 दशमलव, फिर यहाँ पे देखिए 3 में से 5 जाएगा नहीं तो आप उधार ले लीजिए, कितना हो गया 13, 13 में से हमारा 5 जाएगा कितना बचेगा 8, तो 8 हो गया। यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 3 गए 1 हो गया, यहाँ पे 4 बच गया। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे दशमलव का गुणा सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए दशमलव का गुणा। अब देखिए क्या दिया है 2.53। हमने बोला था दशमलव के जो यहाँ पे दाहिने साइड की संख्याएं होती हैं बाद की, उनको अलग अलग पढ़ते हैं। 2 दशमलव कितना हो गया 5 3 हो गया। अब गुणा करना है 0.3 से, तो सिंपली आपको कहना क्या है, आप अभी दशमलव पे ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले आप जैसे सिंपल में गुणा करते हैं वैसे गुणा कर लीजिए, दशमलव को हम बाद में ध्यान देंगे। चलिए देखिए अब गुणा करिए, 3 त्रिक का कितना हो गया 9, 3 पचे 15 की 5 हासिल 1 हो गया, 3 दूनी 6, 6 हासिल कितना हो गया 7 हो गया। चलिए ये हमारा क्या गुणा हो गया। अब आपको ये ध्यान देना है कि दशमलव के बाद कितनी, मतलब कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। देखिए कितना हो गया 1 2, 2 यहाँ पे है, दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे है, तो 2 1 कितना हो गया यहाँ पे 3 है। देखिए 1 2 3 ना, दशमलव के बाद 2 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे हमारा 3 संख्याएं हैं। तो आप यहाँ से शुरू करिए, क्योंकि हमने बोला था अगर सिंपल में ऐसी संख्याएं लिखी हुई हैं तो उनका दशमलव उनके दाहिने साइड रहता है, छुपा रहता है। ओके, तो यहाँ पे छुपा है ना दाहिने साइड, तो यहाँ से शुरू करिए, 3 अंक डकाइए, तो 1 2 यहाँ पे 3 है, मतलब 1 अंक डाका यहाँ पे आया, 1 अंक डाका 2 यहाँ पे आया, फिर तीसरा अंक डाका यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे दशमलव हमारा लग जाएगा। जितना अंक यहाँ पे रहेगा ना उतना अंक हम यहाँ पे डका देंगे, दाहिने साइड से बाएं साइड की तरफ जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे दूसरे में आप समझ जाएंगे क्या करना है। सबसे पहले आप सिंपल में गुणा कर लीजिए। चलिए 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अब फिर 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब देखिए आप जोड़ लीजिए सबसे पहले इनको, कितना हो गया 6 9 4 13 की 3 हासिल 1, 6 6 12, 12 एक हासिल कितना हो गया 13 की 3 हासिल 1, 9 1 कितना हो गया हमारा 10 हो गया।
चलिए अब देखिए दशमलव पे ध्यान दीजिए। देखिए कितना है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है, दशमलव के बाद दो अंक यहाँ पे, मतलब 1 2 3, 3 अंक है दशमलव के बाद। चलिए यहाँ पे हमारा दशमलव छुपा हुआ है तो डका दी 3 अंक, तो एक अंक डाका यहाँ पे आया, दूसरा अंक डाका यहाँ पे आया, तीसरा अंक डाका यहाँ पे आया, मतलब दशमलव हमारा यहाँ पे आके लगेगा। ठीक, जितना अंक इधर रहेगा उतना अंक यहाँ पे हम डका देंगे और जितना डकाने के बाद वहाँ पे लगा देंगे। ओके, चलिए अब इनको देख लीजिए कितना दिया है। 6 का गुणा सबसे पहले सिंपल में गुणा करिए, तो 6 6 कितना हो गया, 36 की 6 हासिल 3 हो गया, 6 दूनी 12, 12 जो 3 हमारा हासिल था कितना हो गया, 12 3 15, 15 की 5 हासिल 1 हो गया, 6 त्रिक 18, 18 एक हासिल कितना हो गया हमारा 19 हासिल, फिर कितना एक आ गया ना, तो 6 कितना, 6 के 6, 6 एक हासिल कितना हो गया 7 हो गया। चलिए फिर एक छक्के 6, एक दुक्के 2, एक तिक्के 3, एक इक्के 1 हो गया। चलिए अब इनको क्या करिए, जोड़ लीजिए, तो जोड़िए 6 हो गया, 6 5 कितना हो, 11 की 1 हासिल 1 आ गया, फिर यहाँ पे 9 था ना, 9 2 हमारा कितना 11, 11 एक हासिल कितना हो गया 12, फिर हासिल 1 आया, 7 3 10, 10 एक हासिल कितना हो गया 11, 11 की 1 हासिल 1, फिर 2 यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो एक हासिल हमारे लग गया कितना हो गया 2 हो गया, इसमें से एक हासिल लगा, एक यहाँ पे था तो एक कितना हो गया 2 हो गया। चलिए हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, 3 यहाँ पे हैं, फिर इसके बाद दशमलव के बाद 1 यहाँ पे, मतलब 1 2 3 4 संख्या है। चलिए यहाँ पे छुपा है दशमलव, तो 1 अंक डकाए, यहाँ पे आया 2 अंक डकाए, फिर 3 अंक डकाए, फिर 4 अंक डकाए, तो 4 अंक के अंक हमको डकाना है तो यहाँ पे आके लग जाएगा दशमलव। ओके, ये हमारा क्या हो गया, दशमलव का गुणा हो गया। चलिए अब हम दशमलव का भाग सीखते हैं। चलिए देखिए ये हमारा क्या है, दशमलव का भाग है। दशमलव का भाग की तो आपको ऐसे दिया रहेगा, फिर या आपको यह भिन्न के रूप में बना के दिया रहेगा। ठीक, चलिए अगर ऐसे दिया है तो आप क्या करिए, इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव हटा हटा के कैसे हटाना है, चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर ऐसे दिया रहे तो आप ऐसे बनाइए। कैसे, सबसे पहले इसको लिखिए, तो 0.0258 ऐसे इसको लिख लीजिए। इसका मतलब भाग है ना, तो ये भाग कर रहा है, इसमें भाग कर रहा है कितना, 0.06। अब देखिए इसमें कितना दशमलव जो है, कितना अंक डाका है, सबसे ज़्यादा किस में डाका है, इसमें डाका है ना, 1 2 3 4, 4 अंक डाका है। इसमें कितना अंक डाका है, 1 2, सिर्फ 2 अंक डाका है। तो यहाँ पे 4 अंक डाका है ना, तो जितना अंक डाका रहेगा उतना क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 लिख के 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देंगे। ओके, इतना से हम गुणा करेंगे, वो भी ऊपर नीचे दोनों से, दोनों में। ठीक, इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे दशमलव हटाने के लिए। कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पे 10,000 से इसमें हम गुणा करें। देखिए क्या है, 1 2 3 4 है ना, दशमलव के यहाँ पे देखिए दशमलव लगा है ना, तो 1 लिखिए, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रहें उतना जीरो लगा दीजिए। हमने 1 को लिखा है, 1 2 3 4 अंक है दशमलव के बाद ना, 4 जीरो लगा दिया। लेकिन अगर ऊपर कर रहे हैं तो नीचे हमको उतने से ही गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए जब हम इसमें गुणा करेंगे तो पूरा दशमलव इसका खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 5 8, सिर्फ अंक जो रहेगा वो बचेगा। ठीक, देखिए ये जीरो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे बाएं साइड है। ठीक, हमारा सिर्फ इतने से मतलब है। फिर देखिए बटे, अब इसमें देखिए ये भी जीरो नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ पे देखिए कितना, ये डबल जीरो से सिर्फ यहाँ पे इतना खत्म होगा दशमलव, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही अंक डाका है ना, लेकिन ये जो 2 जीरो बचेंगे वे हमारे जुड़ेंगे इसमें, तो 6 रहेगा और 2 जीरो भी रहेंगे। अगर यहाँ पे भी 4 अंक डाका होता तो यहाँ पे चारों जीरो खत्म हो जाते हैं। चलिए देखिए अब इसको काटिए, तो काटने पे कितना आ रहा है, देखिए 6 से काटिए, तो 6 1 के 6, यहाँ पे कितना बचा 100, देखिए 6 चौका 24, यहाँ पे कितना 25 था ना, 1 बचा, ये 18 हो गया, तो 36 18, तो ऊपर कितना बचा 43, 43 बटा कितना 100। अब जब 100 से हम 43 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.43, 0.43। देखिए 2 अंक डाका है ना, यहाँ पे बटा 100 था तो 2 अंक यहाँ पे डाक जाएगा दशमलव, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ गया, 0.43। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, 0.500 मतलब 500 दिया है, फिर बटे यहाँ पे कितना दिया, 0.025 दिया। यहाँ पे 3 अंक डाका है, यहाँ पे हमारा 3 अंक डाका है, तो यहाँ पे देखिए एक तो हमको लिखना जरूरी है। अब कितना अंक डाका है, 1 2 3 डाका है, तो
1 2 3, फिर इसी से नीचे भी 1 2 3। यहाँ देखिए दोनों में बराबर डाका है तो इसका सिर्फ 500 उतर जाएगा पूरा, क्योंकि दशमलव खत्म हो गया। इसका देखिए सिर्फ 25 उतरेगा, क्योंकि इसका से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो 25 सिर्फ उतरेगा। तो यहाँ पे देखिए काटिए, तो 25 से 25, 25 दूनी 50, लेकिन यहाँ पे 0 बच गया। तुम्हारा कितना आंसर आ गया? 20 आ गया। ये हमारा क्या है? भिन्न का भाग है। देखिए ये तो बड़ी बड़ी संख्या थी, छोटी छोटी संख्या मिलेंगी आप उसको आसानी से कर लेंगे। जैसे आपको दिया जाए यहाँ पे हम दे दें 50 बटा कितना दे दें, यहाँ पे 2 दे दें, 2 दे दें, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, कितना अंक सबसे ज़्यादा डाका है दशमलव, ऊपर वाले में ना कितना 2 डाका है, यहाँ पे 1 डाका है, तो मतलब हम ऊपर वाले से लेंगे कितना 0.1, तो हमको बढ़ाना जरूरी है। 1 2 अंक डाका है तो 1 2, फिर देखिए बटे यहाँ पे भी 1 2 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 2 अंक डाका था दशमलव, ये 2 0 खा ले गया, कितना बचा? सिर्फ 50 बचा। फिर बटा यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे सिर्फ 1 0 खाएगा, लेकिन 1 0 बचेगा क्योंकि 1 अंक डाका है, तो सिर्फ यहाँ पे 20 बचेगा। देखिए ए से कट गया, आंसर कितना आ गया? 5/2। अब भाग देंगे तो आप 2 दूनी कितना जाएगा? यहाँ पे देखिए भाग दीजिए, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1। अब दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 उतार लीजिए, 2 बचे, कितना हो गया? 10 हो गया। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? यहाँ पे 2.5 इसका आंसर हो गया। ऐसे आप लगाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।